सकः कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्। भगवान के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था सुदामा। संत की कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी अंत में राजा परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, और यथा नाम तथा गुण सुदामा, जिसका सुंदर दाम है वही सुदामा। जिसका सुंदर दाम है वही सुदामा है। उस सुंदर का दाम क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुदामा का दाम क्या है? राम रतन धन। तो नाम क्या है? सु माने सुंदर और दामा माने दाम या संपत्ति। जिसका सुंदर दाम है उसका दाम्पत्य कैसा होगा? जिसका दाम सुंदर है उसका दाम्पत्य कैसा होगा? पत्नी का नाम क्या है? सुशीला। जिसका दाम सुंदर है उसका दाम्पत्य सुंदर है, इसलिए सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। जिसका दाम सुंदर है उसके जीवन में ही शीलता है। सुंदर शीलता उसी के जीवन में है जिसका दाम सुंदर है। अब जिसका दाम सुंदर है, जिसका दाम्पत्य सुंदर है, जिसके जीवन में सुशीलता है, उनके बेटी बेटा कैसे होंगे? बेटी बेटा कैसे होंगे? सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो सुदामा जी के 4 बेटे हैं। नाम क्या है पता है उनका? अपन के जैसे नहीं नाम, अपन को तो नाम ही को पता नहीं पड़ेगा कैसे नाम आए क्या है। ऐसे ऐसे नाम आजकल के आदमी धरन लगे, प्राण निकले हाथों के मारे, ऐसे नाव धरा था। आजकल आदमी को जोड़ में लाके नाव धरवे की आदत पड़ गई, जोड़ में लग लगी। नाम तो नए ऐसे ऐसे धरे जान लगे कि हम तुम्हें कहां से कहां तक का बताएं। ऐसे ऐसे नाम धरे जान लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं। हमने तो ऐसे ऐसे दृश्य देख लिया, सियाने बैठे जी सोचे तनक देर तो हिंदी सी बोली, वो तो जाको तक बतियान लगो। अब हम तुम्हें प्राण निकले। अब आप लोग कल्पना करो, हम जाने के रहे समय के संग चल कर के मर गए और आखिरी में संतान ने कह दी तुमने अपनी जिंदगी में करो का है, बैठे बैठे खाते रहे। सुफरिया सो लगा थे कि कहूं नहीं बेच देते तो तुम्हें ज्ञान हो जाता। तो ये तकदीर की परिभाषाओं के कुछ अनकहे लेख हैं। जैसे विवाह में 1-2 रीतियां हैं, जैसे वो 4 वेदों की पूजा होती है, 4 वेद पूजा थे। अब वो के लाने अपन को पात्र चाहने पड़ा था, और एक पात्र की कीमत मुश्किल से 20 रुपया है। आज है वो पात्र की कीमत 20 रुपया। एक मिल गया 20 रुपये की है, 4 चाहने पड़ा था। सो कह लगे गुरुजी तुम तो 2 ना मंगा ले। सो सब्जी के डिस्पोजल में 4 वेदों की पूजा हो रही है। कल्पना करो आप सब दाम्पत्य में कहां से रिद्धि सिद्धि आ जाए। कहां नो पंगों को गलत ठहराएं। बताओ आप कहां तक हम पंगों को डांटे के बेटा सेवा करो, बेटा जो करो, बेटा जो उनमें सेवा करती वो एक काम नहीं करो तुमने। बेई पुजबे को टेम आओ 20-25 रुपए जाओ एक डबला आउट है। माटी के साथ डबला चाहने पड़ा था। तुमने जमाने के प्रपंच में करोड़ों खर्च कर दे, तुम 7 डबला नहीं ले पाए। कल्पना करो आप सब। इन चीजों का ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है। अगर तुम यहां बैठे हो तो विश्वास में नहीं बैठे, और विश्वास है तो फिर दुनिया की हर चीज जरूरी है। ये मर्यादाएं सब चली गई। ये सब मर्यादाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। सब धीरे धीरे जा रही हैं मर्यादाएं। कई चीजें हैं, उनमें से एक मर्यादा थी। पहले जब घर में बेटी बेटा को जन्म हो तो अब पहले सुना दें हम तुमोरों की, फिर सुने हैं हम हमारी। पहले हम तुमोरों की सुना दें। सुदामा जी हते, उनके ना खावे ने हतो, अन्न को दानों ने हतो। उनने भगवान के चोरी के चना खाए थे। फिर वे द्वारका गए सो उनको कांटे गड़े। फिर भगवान ने उनको खबर कराई कि तुमने चना खाए थे। फिर वे सुदामा गरीब हते सो भीख मांगते। फिर तनक महाराज ने रो दाओ, तनक तुमोरों ने रो दाओ। सुदामा जी की कथा हो गई। इतनी तो है ही।
अब सुदामा की कथा में को महाराज ने रो पाओ तो कहते अबे उन पे नहीं बने सीख रहा है और कहता ना कोई डड़े आदाओ आज तो हद ही करता ही कथा तो जाए आए जी तुम्हारे पांव पर है। पहले तो आप अपना मन प्रसन्न कर लो, फिर हम तुम्हें सिद्धांत से जोड़े। जितने भी योग्य व्यक्ति बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, अच्छी सभा लगी है, अच्छी बात रखें हम अपनी, हम थोड़ा माहौल बना लें कि हमारी बात आप तक अच्छी से पहुंच जाए। हम आपको बताएं वास्तव में तो ना तो सुदामा जी निर्धन है, एक ना सुदामा गरीब है, दो ना सुदामा जी भीख मांगते हैं, ना सुदामा जी दरिद्री है, ना सुदामा जी पर विपत्ति है। और जी हम ऐसी नहीं कह रहे, अब तो लाइव चल रही, हम तो चौपाई बोल रहे हैं भाई रामचरितमानस की, जितनी जितनी बात करेंगे चौपाई रामचरितमानस की हम आपको देंगे। चोरी के चना, अब सुनो आप सब श्री सुदामा जी कैसे हैं। कथा कहां से चालू कर दे। अगर सुदामा जी ना होते, अगर सुदामा जी जैसे ब्राह्मण ना होते तो कन्हैया द्वारिका में द्वारिकाधीश ना होते। यहां से सुदामा जी की कथा चालू होगी। भगवान द्वारिकाधीश ना होते और जिस स्थिति में श्री सुदामा जी हैं, इस स्थिति में उस दिन कन्हैया होते। पता है आप सबको, सुदामा जी की कथा रोवे की कथा नहीं है। सुदामा जी की कथा सिद्धांत की कथा है। सुदामा जी की जो कथा है वो त्याग की कथा है। सुदामा जी की जो कथा है वो परहित की कथा है। सुदामा जी की जो कथा है वो धर्म की कथा है। सुदामा जी की जो कथा है वो सिद्धांत की कथा है। आप लोग जरा इतना सा विचार कर लो। मैं प्रार्थना करूं आप सबसे कि पूरी भागवत सुनावे के बाद सुखदेव जी ने सुदामा जी की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। अंदाज लगा लो अगर भी ऐसी होते तो उनकी कथा सुनाई जाती। बताओ आप हम। अब भैया जा बात अलग है कि भैया देखो अपना अपना सब है, श्रृंगार का भाव है, सब कह भैया हम कहते भैया कैसे प्रकट कर देवे, तो उससे ज्यादा अपन को वो नहीं है। हमें तो उतना अनुभव भी नहीं है, हम किसी की बात को वो नहीं कर रहे हैं और ना मेरी बात को सुनकर के कोई तर्क वितर्क करना। मैं सभी विद्वानों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। हम तो केवल अपना भाव उन्हीं विद्वानों के चरणों में रख रहे हैं, उन्हीं विद्वानों से पूछ रहे हैं कि हृदय पर हाथ रख के बताइए आप सब, क्या सुदामा भगवान के चोरी के चना खा सकता है? पहला प्रश्न ये है। हम तो कह रहे चना चोरी के नहीं, हम तो कह रहे उन्हें बिल्कुल कैसा उठाए हो। और अगर सुदामा जी जैसे ब्राह्मण अगर भगवान के चोरी के चना खा सकते हैं तो फिर अपराध क्यों बताया गया? अपराध क्यों बताया गया? अपराधी सुदामा जी क्यों नहीं बने? ये बात इसमें कुछ है। दूसरी बात, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जरा अपने अंतःकरण में जाइए, अंतःकरण में जाइए। क्या सुदामा जी जैसे ब्राह्मण कन्हैया उनसे बात करें तो कभी उनसे झूठी बोल दे? बहुत दूर नहीं जाओ आप, तो इतना ही अपनी अपनी सभा कौन जा कम यहाँ है। एक से एक वरिष्ठ सब सम्मान्य जन विराजे, सब हमारे ब्राह्मण देवता विराजे। बताइए, मान के चलो तुमसे अचानक भगवान तेरे बोल दे और फिर तुम का भगवान से झूठी बोल दे, सर्वनाश नहीं। हम तो करे अब भाई मुंह कर जाए तो झूठी ने बोल। भगवान हमसे बोल तो दे, हमसे भी बोले तो कल्पना करो जब हम जैसे साधारण संसारी जब अपने पास कुछ नहीं है तो भी मंदिर में ठाड़े होकर भगवान से कह रहे हैं तुम जानत सब अंतर्यामी करनी कछु ना करी अब मुझी राखो लाज। तो कल्पना करो भगवान सुदामा से कह रहे हमें खा भी दो, सुदामा कह रहे हमें दांत खटखटा रहे। विचार करिए आप सब। अच्छा ये गहराई में आओ तो क्या ये हो सकता है ऐसा? हम तो कह रहे 100% भाव हो, हम जानी करे कि नहीं भाव 100% हुआ हो। हम एक ब्राह्मण हैं, हम श्री सुदामा जी की कथा कर रहे हैं तो श्री सुदामा जी का रण हमें ध्यान है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्त महाप्रसन्न आत्मा देते हैं। क्या सुदामा जी भगवान से झूठ बोल सकते? नहीं बोल सकते।
और अगर बोल दिया है तो झूठ बराबर पाप। सुदामा जी को क्यों नहीं लगा? उनके जीवन का वो त्याग तो देखो आप, त्याग देखो आप। क्यों नहीं लगा सुदामा जी को पाप? मतलब सुदामा जी ने शायद झूठ नहीं बोले। जातो भी कह नहीं सके कि दांत कटकटा रहा है। संज्ञा हो सकती है पर हमें नहीं लगता कि सुदामा जी ये कहेंगे। आइए मैं आप सबकी सेवा करूं। श्री सुदामा जी क्या है? लोग कहते हैं सुदामा जी पैदल गए, पांव में कांटे लगे। आपसे मेरी प्रार्थना है, जा बताओ। हम इतने कथा में बैठ के हमारे अग्रज, हमारे श्रेष्ठ, हमारे ज्येष्ठ, भारतवर्ष के परम तपोनिष्ठ, परम विद्वान, सभी वेदों के संगोपान अध्ययन करने वाले, कई वीर तुमसे कई भी हमोरों ने कि एक पग भगवान की तरफ तुम रखो, 100 कदम से भगवान तुम्हें उठा ले। कई है कि नहीं? एक कदम तो भगवान की तरफ रखो, 100 कदम से भगवान तुम्हें उठा ले। वो सुदामा ने जितनी रखी उतना ही में कांटे लगी। तो आज को तो कल जो गया कोनो भी कहते महाराज माए का जाने कांटी पूरी है तो दिनों में को चलो बताओ। और फिर हम आपसे एक प्रार्थना ये करें कि जिन पांव को धोने के लिए द्वारिकाधीश द्वारिका सजाए बैठे हैं, पृथ्वी ने उन पांव में कांटे कैसे लगा दिए? का पति पत्नी में अनबन है? द्वारकाधीश पति है पृथ्वी मैया का। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। विष्णु ही कन्हैया है। तो क्या पति पत्नी में अनबन है? पति ब्राह्मण सेवा करने के लिए तैयार हो रहा है, जिन पांव को पति धोने के लिए बैठा है पत्नी ने उनमें कांटे लगा दिए। अगर पति जिन पांव को धोने बैठा है तो पत्नी का कर्तव्य है कि पात्र रखे, जल को लूटा रखे। तो पृथ्वी मैया को मार्ग साफ करना था। तो ये बात अच्छी लगती, तो कैसे कांटे लग गए? तो हमें लगता है कांटे भी नहीं लगे। वो कैसे लग जाए? कैसे लग जाए कांटे? अब एक विद्वान तो ये कह रहे थे कि जहां भक्त मुरे पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले कबहू न छोड़े साथ। तो क्या सुदामा भगवान के भक्त नहीं है? और हैं तो कहाँ है वो हाथ? कहाँ गौ तो दना वो हाथ जब भी कांटे लग गए? हम तो कह रहे बिल्कुल लगे हुए, हम कोई बात नहीं काट रहे, ना हमें कथा का कोई अनुभव है, ना हम किसी